और सुनाइए साधकों को। महान आत्मा गुरु अखंडानंद जी के चरणों में मेरा साउंड कम आ रही नमन। थोड़ा माइक ऐसे रखो। एएनडीएस के जनक बीवी चौहान जी के चरणों में मेरा प्रणाम। मेरी इस नए जीवन की नई माँ जो मुझे जीवन में मिली है, आनंदी माँ, उनके चरणों में मेरा प्रणाम। मेरे बड़े भाई सुरेश मलिक जी के चरणों में मेरा प्रणाम और सभी साथियों को, आप सभी को मेरा प्रणाम। बीमारियां तो आनी और जानी हैं। मैं आपको अपनी बीमारी के बारे में बताता हूँ आज। अब से 6 महीने पहले मेरे शरीर में बहुत ज़्यादा बीमारियां थी। कैंसर, जिससे लोग डरते हैं और मानते हैं कि बहुत खतरनाक बीमारी है, ऐसा नहीं है। मेरे को हिप जॉइंट में कैंसर था, राइट वाले में, कमर में 3-4 जगह था और फेफड़ों में भी था। जिस दिन मुझे टेस्ट होकर पता चला तो जीवन में एकदम से बदलाव आते हैं, भूचाल आता है। डॉक्टर्स ने वही कीमो, रेडिएशन और इन सब की मुझे सलाह दी, करने के लिए दबाव बनाया। साथ में जो घर परिवार रिश्तेदार वाले होते हैं, डॉक्टर तो पहले उन्हें डराते हैं। मेरे पे पूरा दबाव आ गया, लेकिन मैं कहीं ना कहीं मेरे मन में यह था कि नहीं, क्योंकि बहुत कैंसर के रोगियों को मैं देख चुका था। ठीक तो कोई आज तक मुझे तो लगा नहीं कोई हुआ हो, मेरी निगाह में तो मुझे कोई मिला ही नहीं। एक कारण और भी था, 4 साल पहले 2019 में भी मुझे कैंसर हुआ था और मेरी लेफ्ट किडनी में ट्यूमर था बहुत बड़ा। उस टाइम मुझे गैस नहीं मिला तो मुझे वो रिमूव कराना पड़ा। डॉक्टर ने मेरी एक किडनी निकाल दी थी। उसके बाद 4 साल में ठीक चला। फिर मुझे दिसंबर 2023 में समस्या आई। तो कहीं ना कहीं मेरे मन में यह था कि कुछ और रास्ता तो देखना पड़ेगा। फिर ऐसी मेरे एक साथी हैं मेरे विभाग में, उन्होंने मुझे भाई साहब की वीडियो भेजी। वो वीडियो देखते ही मेरा माइंड ही डाइवर्ट हो गया बिल्कुल, क्योंकि जो मुझे चाहिए था, कुछ मैं ढूंढ रहा था, वो मुझे मिल चुका था। वो वीडियो मैंने पता नहीं 100 बार देखी हो, 150 बार देखी हो। उसके बाद फिर उस चैनल पे जो माता जी की, बीवी चौहान जी की जो वीडियो थी, मैंने सारी देखी। और मैं धीरे धीरे उस तरफ चल पड़ा। तब सेवा सुमिरन के मार्ग पर अपने घर पे ही, घर वालों को बताया नहीं मैं कर क्या रहा हूँ, क्योंकि डॉक्टर्स की डेट आ गई थी मेरी कीमो की, रेडिएशन की। अब घर वालों को ये भी नहीं बता सकता था कि मुझे नहीं कराना। मैं घर से निकल जाता था कि हाँ आज कीमो की डेट है, मैं जा रहा हूँ, और मैं शाम को अपना निर्जला करके घर पे फिर वापस आ जाता था। झूठ बोल देता था। 1-2 बार तो कहा कि हो गई, 1-2 बार कहा कि डॉक्टर नहीं मिले, या आज छुट्टी हो गई, या जो भी उस टाइम मेरे मन में आया। मतलब मैंने कराया कुछ नहीं, मैं घर वालों को झूठ बोलता रहा। ऐसे ही मैं 1 हफ्ते तक उस मार्ग पर चला। फिर भाई साहब से मैंने रिक्वेस्ट करी कि भाई साहब मैं वहाँ आके करना चाहता हूँ। इन्होंने कहा कि ठंड बहुत है भैया, मैं भाई कुछ भी हो, पहले जीवन है, मुझे तो आना है। इन्होंने कहा ठीक है आ जा। तो मैं 4 जनवरी की शाम को यहाँ पहुँचा। 5 जनवरी से मैंने यहाँ पर अपना तब सेवा सुमिरन के मार्ग पर अच्छे से चलना शुरू किया। इस मार्ग पर आप सभी को पता है, सबसे पहले आपको अपने शरीर को शुद्ध करना होता है। वही 9 से 10 बार मैंने एनीमिया किया रोज। 8 से 10 घंटे का रोज की फास्टिंग होती है। उसमें मैंने थोड़ा थोड़ा
हर हफ्ते हर रोज बढ़ाया, आज 1 घंटा बढ़ाया, कल 1.5 घंटा बढ़ाया, ऐसे बढ़ाते बढ़ाते तो निर्जला भी मैंने हफ्ते में 2 3 4 निर्जला तक मैंने हफ्ते में किए। और इस मार्ग पर चलते हुए जब मैं यहाँ पहुँचा था, मैं आपको वो भी बताना भूल गया, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द था, पैर से चला नहीं जाता था, स्टैंड लेके मैं यहाँ आया था और बड़ी मुश्किल से मुझे इन सीढ़ियों पर चढ़ के मैं रूम तक पहुँचा था। डॉक्टर के पास भी जाता था तो 3 4 दोस्त मेरे साथ जाते थे, स्ट्रेचर पर मैं बैठ के लेट के डॉक्टर के रूम तक जाता था, इतनी ज़्यादा समस्या थी, टॉयलेट पर नहीं बैठ सकता था। तो जब यहाँ का सफ़र मेरा शुरू हुआ 25 से 30 शायद 28 दिन में मेरा वो स्टैंड भी हट गया था, जिस स्टैंड को लेकर मैं चलता था। स्टैंड की भी अलग ही कहानी हुई थी। मेरा फ़ोन आ गया एक दिन, मैं नहा के माता जी के चरणों में नमन करने के लिए ऊपर चला गया, तो स्टैंड माता जी ने कहा बेटा स्टैंड नहीं लाए, मैं कहा माता जी स्टैंड तो रूम में रह गया। तो उस दिन के बाद फिर मैंने स्टैंड को हाथ भी नहीं लगाया। जब मैं यहाँ पहुंचा था तो मेरी वाइफ ने अंकित बेटा से कहा था, जी ये बैग लेके ऊपर आ रहा था मेरा, तो ये क्या है ठीक हो पाएंगे, ये स्टैंड हट जाएगा। तो अंकित बेटे ने कहा था ऐसे स्टैंड तो यहाँ बहुत इकट्ठे हो रखे हैं। तो मेरा कॉन्फिडेंस तो उसी दिन बढ़ गया था। मैं बैडमिंटन प्लेयर भी हूँ। लगभग 45 दिन बाद इसी रास्ते पर चलते हुए अंकित बेटे के साथ मैंने बैडमिंटन भी खेलना से यहाँ शुरू कर दिया था। जैसे जैसे माता जी और शेर भाई मुझे मोटिवेट करते रहे, ऐसे ऐसे मैं इस रास्ते पर बढ़ता रहा। मैंने गुप्त नवरात्रि में 9 दिन का निर्जला किया था। टाइम वीकली तो करता ही था, हर हफ्ते 2 या 3 या 4 तक मेरे निर्जला होते थे, बाकी 4 दिन जूस के होते थे। इसमें मैंने एक आहार भी किया है, काले अंगूर का मैंने 12 दिन का एक आहार किया था और उस एक आहार में मुझे बहुत फायदा लगा, बहुत अच्छे से मेरी सफाई हुई, टॉक्सिन्स निकले बॉडी से। 70 दिन का उस टाइम का मेरा सफर रहा यहाँ पे, और इन 70 दिन में मैं 35 दिन निर्जला पे रहा और 35 दिन मैंने रस आहार किया। रस मेरे वही थे 3 या 4, इससे ज़्यादा रस मैंने नहीं लिए। और आज भी मैं घर पे 3 या 4 ही रस लेता हूँ। और वहाँ भी मैंने अभी पिछले 10 दिन लौकी का एक आहार किया है। मैंने घर पे जाके लौकी लगाई थी अपने खेत में, ऑर्गेनिक। तो लौकी इतनी आगे गई, इतनी तो यूज नहीं कर सकते, वो एकदम से आती है फसल। तो मैंने फिर हमारी पूरी फैमिली ने एक आहार किया लौकी का। और अब मैं पिछले 6 दिन से जामुन का एक आहार कर रहा हूँ, उससे भी मुझे बहुत अच्छे से टॉक्सिन्स बाहर निकल रहे हैं, बहुत अच्छे से सफाई हो रही है। तो इस रास्ते पे तो आपको चलना, यहाँ भी चलना है, घर भी चलना है, देखना अपना है कि आपको कैसे करना है। मेरे साथ मेरी वाइफ आई थी, हालांकि मैं उनको झूठ बोल के लाया था कि घूमने चल रहे पहाड़ों में। यहाँ आके झगड़ा भी हुआ था 1-2 बार कि यहाँ कहाँ ले आए मुझे, जब लेकिन अब 1 हफ्ते बाद उसे लगा कि ये रास्ता बहुत अच्छा है। उसने भी बहुत मेहनत की, उसको भी बड़ी दिक्कत थी। उसको इंसुलिन के बाद 350 से 400 तक शुगर रहता था, और भी बहुत समस्याएं थी महिलाओं वाली, पीसीओडी वगैरह जो भी थी, यूटीआई इन्फेक्शन। उसका शुगर 10 दिन में नॉर्मल आ गया था। नहीं तो उसका एक बैग दवाई का भर कर लाई थी वो, अंकित बेटे ने नीचे रखवा लेता। तो उसने कहा कि मैं कैसे जीऊंगी बिना दवाई के, क्योंकि 6 बार दिन में दवाई लेती थी, खाने से पहले, खाने के बाद, दोपहर में। लेकिन 10 दिन में वो नॉर्मल हो गया। आज तक उसने दवाई का हाथ नहीं लगाया, वो भी इसी डाइट पे है। मेरी माता जी को दिक्कत थी, उनको साइटिका पेन था, एलर्जी थी और घुटनों में दर्द।
जिस दिन मैं यहाँ पे बिना स्टैंड के चला था, मैंने माता जी को वीडियो भेजी थी, तो माता जी बड़ी खुश हुई और उस दिन से उन्होंने भी घर पे यही डाइट और ये सब फॉलो करना शुरू कर दिया था। जिस दिन मुझे यहाँ आके माता जी द्वारा पता चला कि हमने तो बहुत बड़ी क्रूरता की है, पशु हिंसा की है, उसके बाद मैंने अपने घर फोन किया माता जी को। मैं कहा माता जी मेरे पास 2 गाय थी, 2 भैंस थी, दोनों गाय तो मैंने दान दे दी गाँव में, और भैंस भी मैंने यहीं बैठे बैठे मैं कहा भाई जो भी जो दे दे इनको दे दो। मैं कहा ये तो हमने बहुत बड़ा पाप किया। तो इस रास्ते पर चल के मुझे तो बहुत कुछ मिला, और इतना मिला कि शायद मैं इस लायक था भी नहीं। और इस धरती का, माता जी का, गुरु जी पीवी चौहान जी का, सुरेश भाई साहब का, इनका तो मैं हमेशा जीवन भर ऋणी रहूंगा। क्योंकि जो ज्ञान इंसान को जब तक वो जीता है ना, उसको सीखते रहना चाहिए, और उसको ज्ञान हमेशा मिलता है, बस वो लेने में उसकी कैपेसिटी होनी चाहिए। मुझे नहीं पता था 50 साल की उम्र में मुझे ये मिलेगा। अब तो मैं भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि ठीक किया तुमने मुझे कैंसर किया, मुझे रास्ता मिला। क्योंकि इस रास्ते पर चल के जिस तरह बीवी चौहान जी, माता जी, सुरेश भाई जी लोगों की निःशुल्क सेवा, निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनके पद चिन्हों पर मैं भी चलने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि जीवन में इससे बड़ा धर्म नहीं, इससे बड़ी सेवा नहीं है कुछ। या आप बताओ इससे बड़ी सेवा कोई हो सकती है? किसी के बीमार शरीर को स्वस्थ करना निःशुल्क, ऐसी संस्था कहीं इंडिया में देखी? ये मात्र यही संस्था है एएनडीएस की। इंडिया में बहुत सेंटर खुले हुए हैं एनडीएस के, लेकिन ऐसी संस्था कहीं नहीं मिलेगी आपको जो आपको निःशुल्क सेवा कर रहे हैं आपकी। मैं तो कोशिश करूंगा कि इस रास्ते पर चलते हुए और लोगों को भी चलाऊं। मेरे पास घर पे भी रोज 3 से 4 मरीज रोज आते हैं, और मैं उनको सेवा देता हूँ। जो भी मुझसे होता है उनको सब कुछ बताता हूँ, लेकिन लोगों के दिमाग में पता नहीं क्या एक सोच इस तरह की होगी। एलोपैथी का जो जाल है ना, वो हम लोगों के दिमाग से हट नहीं पा रहा। मेरी आप लोगों से विनती एक ये भी है कि जिस भाई को कैंसर हो जाए, या जिस बहन को, या किसी को भी, आपके किसी रिलेटिव का, उन्हें ये कहना कि कीमो रेडिएशन तो बिल्कुल ना कराएं, बायोप्सी बिल्कुल ना करें। डॉक्टर सबसे पहले क्या करता है, बायोप्सी कराते हैं, देखते हैं क्या स्टेज है, और वहीं से उसका फैलना स्टार्ट हो जाता है। वो स्टेज फिर डॉक्टर्स की शुरू हो जाती है। आजकल इम्यूनोथेरेपी चल रही है, 5 लाख का इंजेक्शन लगता है वो हर 21वें दिन, 4.5-5 लाख का, क्योंकि उनके पास तो कमीशन आता है हर इंजेक्शन से 2 से 2.5 लाख रुपए। कुछ लोगों ने लगवाए भी हैं, लगवा रहे हैं, ठीक कोई हो नहीं रहा। ऐसे मैं किसी मंच पे बोल तो सकता नहीं, लेकिन सब तरफ ध्यान है, देख रहा हूँ, ठीक कोई हो नहीं रहा। यहाँ भी आया है, मेरा भाई आया है मुजफ्फरनगर से, उसने भी सारे जतन कर लिए। उसको मैंने उससे 1.5 महीना पहले समझाया था, ये सब बारे बताया था, लेकिन उसके मन में कहीं ना कहीं ये था कि नहीं, अभी मेरे कुछ इंजेक्शन बच रहे, मैं लगवा लूँगा तो शायद ठीक हो जाऊँगा। कोई नहीं, उसने अपने मन की करी, और आज वो इस रास्ते पे चल रहा है। इस रास्ते पे तब सेवा सुमिरन के मार्ग पे जो मन से चला है, जिसने विश्वास किया है, सफलता उसी को मिली है। और जो कंफ्यूजन में रहा ना कि कुछ दिन यहाँ कर लूँ, कुछ दिन घर पे कर लूँ, या ये कर लूँ, वो कर लूँ, वो सफल नहीं होता। वो फिर नैरेटिव ही फैलाते हैं समाज में कि मैं गया था या मैंने किया था, कुछ नहीं हुआ। भाई करोगे, विश्वास से करोगे तो 100% रिजल्ट है, 100%। और बीवी चौहान गुरु जी ने ये जो एएनडीएस की पूरे वर्ल्ड में ट्रेन चला रखे। अभी आप रात देखा होगा आपने, वे टॉक वहाँ पे थे अमेरिका में, उनके प्रोग्राम ऐसे ही चलते रहते हैं। 20 करोड़ के आसपास उनके फॉलोअर्स हैं पूरी वर्ल्ड में। लगभग 18 देशों में उनके सेंटर भी हैं। हमारे देश में बहुत सेंटर हैं। तो हमें उन लोगों का साथ देना, क्योंकि आज इंडिया बीमार इंडिया है। हर दूसरे आदमी को बीमारी है, और इलाज कुछ
मिल नहीं रहा। एक छोटा शुगर जिसे यहाँ 3 दिन में नॉर्मल कर दे लोग, बीपी 3 दिन में नॉर्मल, वो पूरे जीवन दवाई खिलाते हैं और डोज घटती कभी नहीं, बढ़ती चली जाती है। तो इस बात को समझो। आप शिविर में आए हो, यहाँ से जो सीख के जाओगे अपने परिवार को समझाओ, अपने जो आपका मोहल्ला है या गांव है या शहर है, इसमें थोड़ा सा साथ दो। सेवा करोगे तो ही आपको मेवा मिलेगी। मैंने करी है सेवा, लोग कर रहा हूं, तो शायद भगवान का आशीर्वाद है। वो तो नहीं पता है जीवन कब तक है, कब कितना है, लेकिन सेवा में रहोगे तो मेवा पाओगे। बाकी नहीं तो जो भीड़ है, भीड़ तंत्र है इंडिया में, इसमें खो जाओगे। आपको डिस्टर्ब करने वाले बहुत मिलेंगे, उल्टी बात बताने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन आपको अडिग रहना है, तभी आपको सफलता मिलेगी। क्योंकि आपकी जिम्मेदारी है, आपको अपने आप ठीक होना है, अपने परिवार को ठीक रखना है। नहीं तो जी का करोगे क्या? ये जो हेल्थ बीमा करा रखे सबने 20 लाख के 30 लाख के, हमारे लिए नहीं है, ये उन डॉक्टर्स के लिए है। ठीक वो आपको करेंगे नहीं, और वो पैसा उनकी जेब में जाएगा। आजकल उन्हें दवाई जब कम सिखाई जा रही, डराने का तरीका सिखाया जा रहा है डॉक्टर्स को, कि मरीज को डराना कैसा है। वो जो आपके साथ जाएंगे ना, डराया उनको जाएगा। मरीज को तो बाहर भेज देंगे, आप बाहर बैठ जाइएगा। तो इन सब ये छोटी छोटी बातें, इन पर ध्यान दो। आपको एक जाल में फंसाया जा रहा, और यहां आपकी सेवा करी जा रही, निःशुल्क सेवा। आप जो इधर उधर दान देते हो, मंदिरों में दान देते हो या चैरिटी अदर कहीं भी करते हो, वो तो कहीं ना पता नहीं कहाँ लगाते हैं वो लोग, उसका किसी को आपको पता है कहाँ लगाते हैं? ऐसी संस्थाओं को दान दो आप, जो दिख रहा है कि सेवा चल रही है। तो मेरी आपसे यही विनती है, जितना मैं बता सकता था कम से कम शब्दों में आपको बताया। बाकी माता जी जो आपको इन 10 दिनों में सिखाएंगी, सुरेश भाई जी और नरहरि पांड्या जी गुरु जी, वो आपके लिए वरदान है। उस वरदान को आप लेके जाएंगे तो निश्चित सफलता मिलेगी। सभी को मेरा प्रणाम। आपने आपका निर्जल उपवास के बारे में थोड़ा नहीं बताया, कितना करे और आपकी वेट कितनी कम हुआ, और आपने तो ऐसा बैठ भी नहीं पाते थे गाड़ी भी नहीं चला पाते थे, तो सब थोड़ा सा दो लाइन में, 2-3 में लाइन में बता दीजिए थोड़ा। जैसी स्थिति में आज मैं बैठा हूँ, ऐसे तो मैं बैठ ही नहीं पाता था, पैर फैला के ऐसे बैठता था। और ये मुश्किल से वही 25-30 दिन में मैं अच्छे से ऐसे बैठने लगा था। 25-30 दिन बाद गुप्त नवरात्रि में, गुप्त नवरात्रि में जब माघ महीना का 9 दिन का मैंने निर्जला किया था, उस दिन उसी दौरान मैं ऐसे बैठने लगा था, माता जी के चरणों में बैठ के अच्छे से बैठता था। और जब मैं यहाँ पे आया था, मेरा 94 kg वेट था, और जिस दिन मैं यहाँ से गया था उस दिन मेरा 70 kg वेट था, और आज मेरा 62 kg है। क्योंकि मैं इस रास्ते पे वहाँ भी इसी तरह चल रहा हूँ, मैंने आज तक चेंज नहीं किया कुछ। मैं और मेरी फैमिली पूरी ANDS फैमिली है। गैस बंद है, गैस हमारे यहाँ नहीं चलती। अब तो जो गांव में किसी के मेहमान आ जाना, बात चल जाए ऐसे ही, देखो हमारे यहाँ तो ऐसा परिवार है जहाँ गैस ही बंद कर रख दी। अभी 2-3 दिन पहले 4-5 लोग आए, तो मैंने सोचा कोई वो होंगे, पेशेंट होंगे, अभी बैठ लो। देखो हाँ जी, हम तो ये देखना है, बाकी आपके यहाँ गैस बंद है नहीं, मगर चलो रसोई में जाके देखो। तो मैं रसोई में ले गया, मैं कभी गैस यहाँ है ही नहीं। तो ये सब है। और इसमें निर्जला मैंने आपको बताया, ये 3 से 4 निर्जला हफ्ते में किए हैं, धीरे धीरे मैं बढ़ाऊं। और 9 दिन का मैंने सबसे लंबा निर्जला किया था, उसके बाद मैं इतना लंबा निर्जला नहीं कर पाया, क्योंकि अब उधर गर्मी बहुत ज़्यादा है। घर पे मैं 1 या 2 दिन का कर पाता हूँ। और टोटल मेरे यहाँ पे 35 निर्जला थे, और वो सब जो हो पाया और माता जी के आशीर्वाद से और सुरेश भाई जी की मेहनत, जो इस तरह मेहनत करते हैं उसका भी मैं कहा नहीं।
और अंकित बेटा, ये दो इंसान ऐसे हैं, ये 24 घंटे इनकी गाड़ी चलती रहे, इनकी गाड़ी मैंने आज तक रुकी नहीं देखी। मैं हमेशा 9-10 बजे सो जाता था, ये लेट सोते हैं, और अगर मैं 4 बजे भी उठ गया तो ये दोनों शायद 2:30-3 बजे उठ जाए सुबह ही, और अपना काम इनका स्टार्ट हो जाए। तो मैं तो इन सब महान आत्माओं के उसमें रहा। तो आप लोग भी जब यहाँ से जाएं, जो लेके जाएंगे ना, मेरी यही विनती है आपसे, उसको बांटना है। खाली अपनी जेब में नहीं रख लेना। आजकल ये सोच चल रही है इंसानों की, जिसे जो मिल गया ना वो उसको जेब में रख ले, पता ना किसको। करना है और बांटना है। हाँ जी, खुद भी करना है और बांटना भी है। बस ये आप प्रण लेके जाए यहाँ से। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। इनका अनुभव से आप लोगों को बल मिल जाएगा गुप्त नवरात्रि का दूसरा दिन से। इतनी बढ़िया